हाँ जी। ओम शांति। थैंक यू सो मच। और आप सभी, बहुत अच्छा ग्रुप का नाम भी अंकुर भाई जैसे आज बता रहे थे कि संगम युगी सो सूर्यवंशी। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि हमारा एक तो प्रेजेंट स्वरूप ब्राह्मण, और साथ ही साथ हमारा जो भविष्य स्वरूप है वो सदा सामने रहे ना। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये सदा सामने रहे। और होता क्या है, कई बार हम जब अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाते हैं। एक तो ओरिजिनल स्वरूप हमारा है आत्मिक स्वरूप, और आत्मिक स्वरूप हो गया, लेकिन साथ साथ देव स्वरूप हमारा, कि हम ओरिजिनल में कौन है। और बाबा हमेशा कहते हैं जैसा लक्ष्य वैसे लक्ष्य। जब तक हमारा लक्ष्य ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि कई बार बाबा मुरली में पूछते हैं कि आप में से कौन कौन है, मैं आपसे पूछता हूँ सबसे, आप कमेंट्स में बताना कि आप में से कौन कौन है जो सूर्यवंशी बनना चाहता है। मतलब जो चाहता है कि सतयुग में हम शुरू शुरू में आए, वो अपना हाथ उठाएंगे। तो मैक्सिमम आत्माएं हाथ उठाएंगी, है ना। सबका हाथ, हाँ, पूछते ही हाथ खड़ा है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन हमें ये खुद अपने आप से पूछना है कि बाबा जब पूछते हैं तब हम हाथ उठाते हैं, लेकिन क्या हमें ये लक्ष्य सदा सामने रहता है? हमारा लक्ष्य क्या है? क्योंकि चलते चलते कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा साधारण पुरुषार्थी हो जाते हैं, या फिर आसपास को देखकर हमें लगता है कि ठीक है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। जब तक हमारा लक्ष्य ऊंचा नहीं होगा तब तक लक्षण श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तो हमेशा हमारा लक्ष्य ऊंचा रहे कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, और बनना ही है। एक होता है बनेंगे, लेकिन जब तक सेल्फ बिलीफ नहीं होगा ना कि मुझे बनना ही है, कुछ भी हो जाए, तो बाबा की भी मदद अनुभव होती है। तो इसीलिए हमारा भविष्य स्वरूप सदा सामने रहे और हमें नशा हो। जब हम मुरली भी सुनते हैं खासकर, तो पुरुषार्थ तो हमें करना ही है, पुरुषार्थ के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्रारब्ध भी सामने रहे। बाबा हमेशा कहते हैं ना, बाप को भी याद करना है, वर्षे को भी याद। एक है संगम युगी वर्षा, बाबा से हमें ज्ञान, इतने सारे खजाने हैं, उसमें से अगर मेन खजाने हम कहें, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय, संकल्प और गुणों का खजाना। और हमारा भविष्य का वर्षा भी सदा सामने रहे कि हम क्या बनने वाले हैं, क्योंकि वो सामने रहेगा तो इस संगम युग पे भी जो पेपर्स आते हैं थोड़े थोड़े, उससे हम इजीली पार हो पाएंगे। तो शक्तियों के बारे में बात हो रही है, और हमारा जो सबसे पावरफुल स्वमान है वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर कोई इस स्वमान को बार बार प्रैक्टिस करे, इसको थोड़ा सा अच्छी विधि से अगर करे, तो किसी भी पेपर से हम आराम से बाहर निकल सकते हैं, और हम अपनी अंदर की दिव्यता को, प्योरिटी को, शक्तियों को, गुणों को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन इससे पहले एक लाइन हमें और पक्की करनी है। वो है कि मैं परमात्मा की संतान, आई एम गॉड्स चाइल्ड। ये एक्चुअली में बहुत बड़ा स्वमान है, अगर हम इसको बार बार प्रैक्टिस करें ना, और नशे से, कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, उसने मुझे चुना है, आई एम गॉड्स चाइल्ड, उसकी सर्व शक्तियाँ मेरे साथ हैं। और सर्व शक्तियों की जब हम बात करते हैं तो वो शस्त्र के तरीके से हैं। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि तुम मेरी रूहानी सेना हो, और ये शक्तियां हमारी क्या हैं? शस्त्र हैं। अभी थोड़े दिन पहले जब बाबा मिलन था, तो बाबा ने उसमें कहा था कि मैं अपने शस्त्र, शिव शक्तियों को देख रहा हूँ और शस्त्रों को देख रहा हूँ। तो हमारे मन में उस समय चिंतन चला कि जैसे दुनिया में जो सेना है, या कोई भी प्लेयर भी है, मान लीजिए क्रिकेट प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, या कोई सेना में है, मिलिट्री में है,
तो वो हर दिन सुबह उठते ही क्या करता है, अपने शस्त्रों को देखेगा अच्छे से, सही है, सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको चलाकर देखेगा। तो हमें भी क्या करना है, दिन में कम से कम, क्योंकि इस समय बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि अगर हमने अपनी सर्व शक्तियों को जागृत नहीं किया तो आने वाले समय में बहुत सारे पेपर्स आएंगे और उनसे पार हमें खुद को ही होना है। कोई भी आधार उस समय काम नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, अपनी शक्तियों को जागृत करना है। हमारे अंदर जो असीम शक्तियां हैं उन्हें क्या करना है, जागृत। उसके लिए क्या करना है, हर दिन हमें कम से कम 3 बार, मिनिमम 3 टाइम्स, 10-10 मिनट के लिए यह अभ्यास करना है, अपने शस्त्रों को देखना। क्योंकि शक्ति क्या है, शस्त्र है। अपने शस्त्रों को देखना कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति है, कितने परसेंटेज है, और दिन भर में हम उसको यूज करते हैं या नहीं। तो जैसे आज निर्णय शक्ति के बारे में बात हमें करनी है, तो पहला है कि निर्णय शक्ति क्या है। हम सबको पता है कि पूरे दिन भर में हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं। जब बुद्धि, मन, बुद्धि, संस्कार, और बुद्धि से रिलेटेड 2 पावर्स हैं, एक है परखने की शक्ति और निर्णय की शक्ति। कई बार क्या होता है कि हम परख भी लेते हैं, कई बार तो होता है कि कोई इंसान है वो परख ही नहीं पाता है सही क्या है गलत क्या है, और वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। ऑब्वियस है, परख नहीं पाएगा तो निर्णय भी नहीं ले पाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम परख लेते हैं चीज़ों को, पर हम सही निर्णय ले नहीं पाते, वो शक्ति हमारे अंदर नहीं होती है। तो निर्णय लेने की शक्ति, क्योंकि पूरे दिन भर में अगर हम देखें, बहुत सारे छोटे 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 निर्णय हमें लेने होते हैं। दुनिया में भी ये बात कही जाती है कि किसी भी इंसान की जो जीवन की दिशा है वो उसके निर्णय पर डिपेंड करती है। जैसे हम बाबा के बने तो हमने एक निर्णय लिया, अब भी हम हर रोज निर्णय लेते हैं, कुछ कुछ हर पल निर्णय लेते हैं एक्चुअल में। जैसे अभी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ये क्लास अटेंड करनी है या नहीं करनी है, या अमृत वेले कितने बजे उठना है, ये भी एक निर्णय है। अच्छा, मुझे क्या देखना है मोबाइल पर, टीवी पर, ये भी निर्णय है। किस ग्रुप के साथ मुझे रहना है, किस संगठन में मुझे रहना है, ये भी निर्णय है। नुमा शाम सही ढंग से करना है या नहीं करना है, ये भी निर्णय है। तो ऐसे दिन भर में बहुत सारे निर्णय हमें लेने होते हैं। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने की विधि, या कोई भी शक्ति, चाहे वो परखने की शक्ति है या लेट गो करने की शक्ति है, विस्तार को सार में लाने की शक्ति है। आज बोला ना बाबा ने, विस्तार की बातों में नहीं जाना है। तो ये शक्ति इंक्रीज कैसे होती है, क्योंकि ये शक्ति हम सबके अंदर है। पहला स्टेप तो यही होता है कि हमें उस बात को बैठकर रियलाइज करना है, मेरे अंदर ये शक्ति है। बाबा ने मुझे ये शक्तियां वर्षे के रूप में दे दी हैं। मैं परमात्मा की संतान हूं और ये शक्तियां मुझे बाबा ने दी हैं। तो पहला रियलाइजेशन तो यही है कि मेरे अंदर ये पावर है। दिन में बार बार, जैसे बात की कि शस्त्रों को देखना है, मतलब अपनी इन शक्तियों को बार बार देखना कि मेरे अंदर ये शक्ति है। मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। कई लोग क्या है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं कि नहीं, मुझसे तो ना निर्णय होते नहीं है, मैं सही डिसीजन नहीं ले पाता हूँ। अच्छा, कई लोग होंगे वो क्या करेंगे कि कुछ डिसीजन लेना है तो वो 10, 20, 30, 40 लोगों से पूछेंगे, क्या ये सही है, क्या ये सही है, और फिर और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें एक बात ज़रूर ध्यान देनी है कि जब भी हमें डिसीज़न लेना है, मान लीजिए हमें क्लियर नहीं भी हो रहा है, हम बाबा के सामने बैठें, और अगर किसी आत्मा से भी पूछना है तो हम केवल 1 या 2 ऐसी सोल से पूछें जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है। अदरवाइज क्या होगा, हम सबसे पूछेंगे ना, सबके अलग अलग ओपिनियंस हमें मिलेंगे। तो निर्णय शक्ति हमें यूज़ करनी है। तो पहला स्टेप क्या है कि हम बैठकर ये डीप रियलाइज करें कि मेरे अंदर ये पावर है। अपनी 8 शक्तियों को देखना, शस्त्र हैं वो हमारे, उनको देखना आराम से कि मेरे अंदर ये पावर है। जैसे जैसे हम ये देखते जाएंगे, खुद को याद दिलाते जाएंगे कि मेरी निर्णय शक्ति बहुत सुंदर है,
कोई भी सिचुएशन आती है, मैं आराम से डिसाइड कर पाता हूँ क्या सही है क्या गलत है, वो तो परख पाता हूँ और उसके बाद मैं निर्णय भी ले पाता हूँ। पहला स्टेप ये है। फिर सेकंड स्टेप होता है कि दिन भर में उस निर्णय शक्ति को यूज करना छोटी छोटी बातों में। कि कोई भी, मान लीजिए आप कहीं पर कंफ्यूज हैं, तो वहाँ डिसीजन लेना, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा हमारी वेस्ट होती है सोचने में क्या करना है। कंफ्यूज जब हम होते हैं बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहाँ पर हम डिसीजंस लें, छोटे छोटे डिसीजंस लें। तो जैसे हम वो डिसीजन खुद के लेंगे, खुद अपने डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब खुद अपने डिसीजन लेंगे तो हम देखेंगे धीरे 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 ये पावर इंक्रीज होती है, क्योंकि आत्मा के अंदर सब जो शक्तियां हैं, सब शक्तियां सब आत्मा के अंदर है। पर किसी अगर प्रैक्टिकल में हम देखते हैं जीवन में, तो आप देखेंगे किसी की परखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, जल्दी से परख लेता है वो, सामने वाली आत्मा के वाइब्रेशन को भी परख लेता है, निर्णय भी आराम से ले लेता है कि अच्छा ये नहीं ये करना चाहिए। तो ये निर्णय शक्ति कैसे इंक्रीज होती है? जितनी हम उसको यूज करेंगे, जितना हम उसको यूज करते जाएंगे उतनी वो इमर्ज होती जाएगी। तो अब इसको जागृत करने की विधि है। फिर है कि कैसे हम उसको यूज करें, है ना, सर्व शक्तियों को। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सभी यहाँ पर जो आत्माएं जुड़ी हुई हैं, तो सबने कितने कितने समय से, आई थिंक सभी 2 इयर्स या 3 इयर्स से ऊपर के बच्चे होंगे बाबा के। तो अपनी शक्तियों को हमें दान करना, जैसे एक होता है, बाबा हमेशा बोलते हैं इस बात को कि वाणी द्वारा हमें ज्ञान का दान करना है, ऐसे ही कर्मों द्वारा हमें गुणों का दान करना है। और बाबा बहुत बार बोलते हैं मनसा द्वारा शक्तियों का दान करना। हम सब ने ये सुना होगा कि मनसा द्वारा हमें शक्तियों का दान करना। तो बहुत सी आत्माएं पूछती हैं कि हम कैसे शक्तियों का दान करें, मनसा सेवा हम कैसे करें। उसके लिए पहला तो जो आज के वरदान में भी था कि अगर हमें मनसा सेवा करनी है तो पहली चेकिंग ये करनी है कि हमारे दिल में किसी के लिए भी नेगेटिव ना हो, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से कंपैरिजन नहीं, और किसी की कमियों को नहीं देखना। इस समय पर अगर पुरुषार्थ में दो मेन कारण ढूंढे जाएं कि दो मेन कारण क्या है जिससे हमारा योग नहीं लगता है, उसमें सबसे पहला होगा मोबाइल एडिक्शन। तो मोबाइल को हमें बहुत कम यूज़ करना है, मतलब ऐसा ना हो कि मोबाइल हमें यूज़ करे, हम मोबाइल को यूज़ करें। और सेकंड है दूसरों को देखना, दूसरों की कमियां देखना, ये क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके अंदर ये कमी है। अगर हमारा संस्कार कमी देखने का है, क्रिटिकल संस्कार है, तो क्या होगा, हम मनसा सेवा कभी नहीं कर पाएंगे। तो मनसा सेवा और सर्व शक्तियां देना, बाबा कई बार कहते हैं सर्व शक्तियों का दान करो। तो कैसे हम कर सकते हैं? अगर हम बैठकर, मान लीजिए हमारे पास 1 घंटा है, और स्पेशली बाबा अभी एक 1977 की हम मुरली पढ़ रहे थे, तो बाबा ने उसमें कहा स्पेशली जो नुमा शाम का समय है ना, वो नुमा शाम का समय है देने का समय। तो नुमा शाम के समय में हमें, क्योंकि 2 प्रकार से हम योग में बैठ सकते हैं। एक तरीका होता है कि हम योग में बैठे शांति लेने के लिए, शक्ति लेने के लिए, है ना, एक विधि ये भी है। दूसरी विधि है कि हम योग में बैठें देने के लिए। तो जब हम देने के लिए बैठते हैं, ऑटोमेटिक हम पावरफुल स्थिति में हो जाते हैं। फिर तो ऑटोमेटिक बाबा से रिसीव होगी हमारे अंदर शक्तियाँ। जैसे दुनिया में भी सोचिए, एक बच्चा है और वो कहता है मुझे गरीबों को दान करना है। अगर उसके पिता के पास पैसा है तो वो, उसे पैसे की सोचने की जरूरत नहीं है बच्चे को, वो पैसा तो अपने आप आएगा। ठीक उसी प्रकार जब हम देने का संकल्प करते हैं कि मुझे सर्व शक्तियां देनी है आत्माओं को, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बाबा से सर्व शक्तियां तो हमें अपने आप रिसीव होनी शुरू हो जाएंगी। जिसको बाबा कहते हैं जितना देंगे उतनी वो इंक्रीज होगी।
तो जब हम निर्णय शक्ति, एक एक शक्ति पे हम काम कर सकते हैं, कि जैसे अगर हम निर्णय शक्ति की बात करें कि मुझसे निर्णय शक्ति शस्त्र के रूप में सब आत्माओं तक जा रही है, या आप किसी पर्टिकुलर आत्मा को भी दे सकते हैं या सर्व आत्माओं को भी दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे हम सब ने भी कई बार ये अनुभव किया होगा कि कई बार हम किसी बात में कंफ्यूज होते हैं, ये करें ना करें, ऐसा करें वैसा करें, और फिर एकदम से कुछ ऐसा होता है, जादू के तरीके से लगता है कि वो डिसीजन एकदम से आ जाता है। और फिर हम क्या सोचते हैं, हमेशा हम कहते हैं कि ये बाबा ने मुझे एकदम टच कर दिया, है ना। आप में से किस किस का ये अनुभव है, वो हाथ उठाएंगे कि हम कंफ्यूज थे, लेकिन 1 मिनट साइलेंस में हम बैठे, बाबा को याद किया, बाबा पे सरेंडर किया, और हमें एकदम से टचिंग हो गई कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हमें वो टचिंग हुई। तो आई होप, हाँ, जैसे आपने हाथ उठाया, सभी आत्माओं का ये अनुभव होगा, है ना। हम भी जब भी कोई भी डिसीजन लेना होता है, कुछ भी कंफ्यूजन होती है, दो रास्ते होते हैं, जब 1 मिनट भी साइलेंस में बैठते हैं ना, तो ऑटोमेटिक क्लियर, जैसे कि बाबा कह रहा है, साकार में जैसे कोई कह रहा है कि नहीं ये करना चाहिए। तो ये कैसे होता है? जब हम सर्व शक्तियों का दान करते हैं। अगर हम हर दिन एक एक शक्ति पे काम करें, जैसे आज हम निर्णय शक्ति पर काम कर रहे हैं, तो इसको हमारे पास नेक्स्ट 6 डेज हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम दूसरों को दान करें कि सभी आत्माओं की निर्णय शक्ति इंक्रीज हो रही है, और जैसे शस्त्र के रूप में सब तक पहुंच रही है। इससे क्या होगा? इससे ऑटोमेटिक हमारी निर्णय शक्ति तो और इंक्रीज होगी। तो ये सर्व शक्तियों का दान करने की विधि है। तो निर्णय शक्ति साइलेंस में, कोई भी शक्ति, चाहे वो परखने की शक्ति है, चाहे वो निर्णय की शक्ति है, या विस्तार को सार में लाने की शक्ति है, जितना हम साइलेंस का अभ्यास करते हैं उतना हमारी शक्तियां इंक्रीज होती हैं। और एक रिलेशन को हम बहुत अच्छे से समझें कि जितना हम शक्तिशाली होंगे उतना हम शांत होंगे। जितना हम शक्तिशाली होंगे उतना हम शांत होंगे। जो आत्मा कमजोर है वो कभी शांत नहीं रह सकती, बातें उसको डिस्टर्ब करेंगी, क्योंकि सिचुएशन तो आनी है बहुत सारी। तो हमें कभी भी ये नहीं कहना है कि बाबा सिचुएशंस ना आए, बातें तो आएंगी, पर हम अपनी शक्तियों को इंक्रीज कर दें। उसके लिए क्या करना है, जो भी हमने चर्चा की, मैं कौन हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, उसने मुझे चुना है, मैं नंबर 1 में जाने वाली आत्मा हूं, मैं सूर्यवंशी आत्मा हूं। क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं, और वो रियलिटी बनना मैनिफेस्ट करते हैं हम। तो जो हम सोचेंगे, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाबा इसको कई शब्दों से कहते हैं। तो हमें अपनी उन शक्तियों को बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज। और जितना हम शक्तियों को खुद एक्सपीरियंस करेंगे, ऑटोमेटिक वो शक्तियां हमसे स्प्रेड होती हैं। क्योंकि जैसे एक बार गुलजार दादी से किसी ने पूछा कि दादी हम साकाश कैसे दें, तो दादी थोड़ा सा मुस्कुराए और दादी ने कहा कि जैसे फूल होता है, तो फूल कभी ये नहीं सोचता है कि मैं खुशबू कैसे दूं, या अगरबत्ती कभी ये नहीं सोचती है कि मैं खुशबू कैसे दूं। वो तो सिर्फ अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। ऐसे ही जब हम अपने शस्त्रों को देखते हैं, चाहे वो निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सहन शक्ति, तो हमें हमसे ऑटोमेटिक स्प्रेड होते हैं वाइब्रेशंस। क्योंकि हम सब साधारण आत्माएं नहीं हैं, ये बात पक्की कर ले। हम में से कोई भी, जो भी आत्माएं सुन रही हैं, ये याद रखना है हमेशा, हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, विशेष रतन है हम। बाबा ने हमें चुना है, और हम कौन है? कल्प वृक्ष की जड़ है। ये हमेशा याद रखना है। हर पल अगर ये भी याद रहे ना कि मेरी स्थिति का प्रभाव
कितनी आत्माओं पर पड़ रहा है? आप बताइए, नंबर लिखिए एक। मेरी स्थिति का प्रभाव, अगर मैं शक्तिशाली हूं तो मेरी स्थिति का प्रभाव कितनी आत्माओं तक पड़ रहा है? सभी पर? ओके। पूरे अनगिनत। विश्व पर? हाँ, लगभग कितनी कितनी सोल्स हैं लगभग, आप सबको पता होगा, है ना? इस समय कितनी, अगर काउंटिंग अगर हम कहें तो 800 करोड़ आत्माएं, है ना, लगभग 800 करोड़। अगर हमें सिर्फ ये स्मृति रहे कि मैं कल्प वृक्ष की जड़ हूं बाबा के साथ, और मेरे एक एक संकल्प का प्रभाव, मेरी स्थिति का प्रभाव, अगर मैं अभी खुश हूं, शांत हूं, संतुष्ट हूं, शक्तिशाली हूं, तो मेरे वाइब्रेशन का प्रभाव पूरी 800 करोड़ आत्माओं तक पहुंच रहा है। और अगर मैं उदास हूं, अगर मैं दुखी हूं, परेशान हूं, उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। तो ये स्मृति हमें पक्का रहे कि मैं कौन हूं, और मेरा प्रभाव, मेरे वाइब्रेशन का प्रभाव 800 करोड़ आत्माओं तक पहुंच रहा है। उसके लिए ऐसा नहीं है, मान लीजिए कोई आत्मा दुखी है, उदास है, और वो ये तो नहीं सोचती है कभी कि मेरे वाइब्रेशन 800 करोड़ आत्माओं तक पहुंच रहे हैं, है ना? ऐसा कोई कमेंट्री तो नहीं देती है, लेकिन फिर भी पहुंचते हैं उसके वाइब्रेशंस। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि जब हम ये थॉट क्रिएट करते हैं कि मुझसे शक्तिशाली वाइब्रेशन पूरे संसार तक फैल रहे, तभी फैलेंगे। नहीं, आप किस स्थिति में स्थित हैं, आप जिस स्थिति में स्थित हैं, अगर आप 15 मिनट बैठते हैं आत्मिक स्वरूप में कि मैं प्योर आत्मा हूं बिल्कुल, अब आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअल में तो कि हमारे वाइब्रेशन पूरे विश्व तक फैल रहे हैं। सिर्फ ये स्मृति, सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब मैं उस स्थिति में स्थित हूं 10 मिनट के लिए, तो मेरे वाइब्रेशन, मनसा स्व सेवा में मनसा सेवा या विश्व सेवा तो समाई हुई है। तो जब हम सर्व शक्तियों का आह्वान करते हैं, सर्व शक्तियों को जागृत करते हैं, तो हमारे वाइब्रेशन पूरे संसार तक फैलते हैं। बस ये अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए। तो अगले आई थिंक 6 दिन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे को, नेक्स्ट फ्राइडे को एक और शक्ति पे आई थिंक बात करेंगे, तो इसीलिए नेक्स्ट जो हमारा 7 डेज है, तो हमें निर्णय शक्ति पर विशेष अटेंशन देना है। और कैसे बढ़ानी है निर्णय शक्ति? प्रैक्टिकल में अगर हम बात करें, जितना हम छोटे छोटे निर्णय खुद लेना शुरू करेंगे ना, उतना ही वो शक्ति इंक्रीज होगी। कि कोई भी डिसीजन आया, कंफ्यूज हो रहे हैं, शांति से बैठिए, 1 मिनट बैठिए, साइलेंस का अनुभव करिए, पहले डिटैच हो जाइए, क्योंकि निर्णय शक्ति को बढ़ाने की एक पावरफुल विधि है डिटैच हो जाना, क्योंकि आपस में कनेक्टेड हैं सभी पावर्स। जब पावर टू डिटैच, मतलब हम डिटैच होकर देखते हैं ना एक सिचुएशन को, साक्षी होकर, तो हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। और जब हम अटैच होते हैं, हम निर्णय नहीं ले पाते। कैसे समझें इसको? जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो कंफ्यूज है किसी बात से, आपके पास आया और आपने कहा कि ना, नहीं, इस सिचुएशन में ऐसे करना चाहिए, हमने आराम से बता दिया उनको। बट सेम सिचुएशन में जब हम फंसे हुए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। क्यों? पहली सिचुएशन में हम डिटैच थे, उसकी प्रॉब्लम थी, हम अलग थे, हमने डिसाइड कर दिया उसके लिए। बट अब यहां हम जब उलझ जाते हैं ना चीजों से, अटैच हो जाते हैं, तब हम सही निर्णय नहीं ले पाते। तो इसीलिए अगर निर्णय शक्ति को बढ़ाना है, तो पावर टू डिटैच को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि एक शक्ति पे अगर हम अच्छे से काम करें, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक शक्ति बढ़ती है, कई सारी शक्तियां साथ में कनेक्टेड हैं, तो कई शक्तियां इंक्रीज होती हैं। तो एक एक शक्ति पे अगर हम सिर्फ निर्णय शक्ति को भी पकड़ लें और उस पर चिंतन करें, तो हम देखेंगे कि जैसे पावर टू डिटैच हम एक्सपीरियंस करते हैं, इंक्रीज होती है, डिटैचमेंट का अनुभव करते हैं, तो हमारी परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति और डिटैचमेंट, इसका आपस में बहुत कनेक्शन है।
ऐसे ही विस्तार को सार में लाने का भी कनेक्शन है। जितना आप अंतर्मुखी रहेंगे, जितना विस्तार की बातों से आपको कोई मतलब नहीं है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अच्छा वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ पे वैसा हो रहा है, अच्छा उसने ऐसे कर दिया, जब आपका ध्यान बाहर नहीं होगा ना, तो आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे, आप परख पाएंगे चीज़ों को। और जितना हम बाह्यमुखी होंगे उतना ही लोगों के वाइब्रेशन हम कैच नहीं कर पाएंगे। तो ये सर्व शक्तियाँ आपस में कनेक्टेड हैं। और हम चाहें इसको भी एक्सपेरिमेंट करके देखें, हम किसी भी सोल को, किसी भी आत्मा को कोई भी शक्ति भेज सकते हैं। जैसे शस्त्र होता है ना, किसी भी आत्मा को वो भेज सकते हैं और उसको अनुभव होगा कि मेरे को जैसे बाबा ने टच किया। क्योंकि बाबा ने कहा है कि मैं जो भी लोगों को सहयोग, आत्माओं को सहयोग देता हूँ, वो तुम्हारे थ्रू देता हूँ, है ना, इसलिए तुम्हें सेवा करनी है। नहीं तो टच करना हो तो बाबा एक सेकंड में सबको टच कर दे। लेकिन फिर बाबा कहते हैं जैसा कर्म वैसा फल। तो हमसे बाबा श्रेष्ठ कर्म करवाता है, तभी फिर जो बाकी जो आत्माएं हैं हमें उस रूप में देख पाएंगी। तो इसलिए विशेष इस शक्ति को, निर्णय शक्ति को आप यूज करें, बार बार याद दिलाएं कि मेरे अंदर ये शक्ति है। एंड जब भी कंफ्यूज है, पावर टू डिटैच यूज कर कर सही निर्णय लें। और एक लास्ट बात सिर्फ हम करेंगे, और एक विशेष बात जो है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब हम देखें तो कभी भी हमें जो डिसीजंस है ना, वो एक साइड लेकर, मतलब जजमेंट्स जो हैं, कभी भी एक साइड का सुनकर कभी भी डिसाइड नहीं करना है कुछ। ये जीवन में एक नियम बना लें। मान लीजिए किसी ने आपको आकर किसी के बारे में कुछ कहा, तो एक ह्यूमन नेचर होती है कि ना हम एकदम से डिसीजन बना लेते हैं। हम कहते हैं देखो हाँ बिल्कुल सही है इनकी बात, वो व्यक्ति है ही खराब। नहीं, कभी भी वन साइडेड स्टोरी पूरी नहीं होती है। अगर दूसरा पक्ष हम जब तक नहीं सुनते हैं तब तक हमें कोई भी जजमेंट्स किसी आत्मा के बारे में नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि जो हमें आकर सुना रहा है उसमें हो सकता है उसने कुछ मिक्स किया हो सकता नहीं, 100% उसने कुछ मिक्स किया है। तो हम एक साइड की स्टोरी सुनकर कई बार पहले से ही अपने डिसीजंस फॉर्म कर लेते हैं, जजमेंट्स फॉर्म कर लेते हैं। तो हमें कभी भी इस प्रकार से जजमेंट्स नहीं बनाने हैं किसी के लिए भी, जब तक हम उसकी स्टोरी को ना समझें। मतलब किसी एक ने बताया, दूसरे का जब तक हम नहीं जानेंगे ना, जैसे पति पत्नी है, मान लीजिए एक पति है, वो आया, उसने कहा ये प्रॉब्लम है, पत्नी ने ऐसे किया वैसे किया, और जब पत्नी बताती है तो टोटल ऑपोजिट बात होती है उसकी। तो ये हमें जीवन में ये पक्का कर लेना है कि हमें एकदम से जजमेंट्स क्रिएट नहीं करने किसी के बारे में। क्योंकि अगर जजमेंट्स क्रिएट करेंगे तो हमारा योग कभी नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हीं के बारे में हम सोचते रहेंगे, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, अटैच हो जाएंगे उन आत्माओं से। तो किसी ने एक प्रश्न पूछा है, आई थिंक समय तो हो गया है वैसे, 2 मिनट में मैं ये सिर्फ करता हूँ। कैसे भेजें शक्ति दूसरों को, क्या मेथड है ना, किसी का प्रश्न आया है, निशा बहन का। तो वही देखो, कैसे भेजें शक्ति। पहला, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि क्या मैं शक्तिशाली हूँ। सबसे पहला चेक तो यही करना है। अगर मैं शक्तिशाली हूँ, अगर मेरी स्थिति पावरफुल है, सबसे पहली ये चेकिंग करनी है। सेकंड, कभी भी अगर मेरी किसी के साथ अटैचमेंट है, मान लो एक मदर है और वो चिंता कर रही है बच्चे की, और वो चाहती है कि मैं इसको शक्ति भेजूं, कभी नहीं जाएगी। जहाँ अटैचमेंट है वहाँ आप कोई शक्ति नहीं भेज सकते हैं। और आप किसी की चिंता कर रहे हैं फिर तो आप बिल्कुल नहीं भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि चिंता माना नेगेटिव वाइब्रेशंस, तो वो तो नेगेटिव वाइब्रेशंस जा रहे हैं हमारे अंदर से। तो हम चाहे थॉट भी क्रिएट करेंगे ना, इनके अंदर शक्ति बढ़ रही है, इनको शांति मिल रही है, वो नहीं जाएगी। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो नहीं जाता है सामने वाले तक। फिर क्या जाता है? जिस स्थिति में हम स्थित होते हैं, जो हमने पहले बात की कि अगर आप दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, हर किसी को अपना अपना पुरुषार्थ करना है, अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित है तो क्या होगा?
अगर आप वो फील कर रहे हैं, वो वाइब्रेशंस आपके फील हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो वाइब्रेशन हर आत्मा तक पहुंच रहे हैं। तो पहले तो डिटैचमेंट, जो हमने बात की कि कोई भी शक्ति आपको देनी है, मनसा सेवा करनी है, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर हम खुद ही अशांत हैं, हम खुद ही पावरफुल स्थिति में स्थित नहीं हैं और हम चाहते हैं दूसरों को हम दे दें कुछ, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। हम अगर शक्तिशाली हैं तभी हमारे वाइब्रेशन दूसरों तक पहुंचते हैं। ठीक है। है कि अभी एक पेपर है, मतलब चल रहा है, तो बस मैं ये सोच रही थी वो कैसे खिले, क्योंकि मुझे ना अभी बहुत ज्यादा डर लग रहा है उसके रिलेटेड में। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जी बाबा को डेली देती हूँ, लेकिन फिर भी एक तो होता है ना, वो मुझे हिला के रख देता है। तो बस मैं वो जी पेपर क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या करूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आया भैया जी। दीदी जी, जैसा कि अभी भाई जी ने बताया और पहले भी जो चर्चाएं हुई है उसमें बताया गया है, बिना अस्त्र शस्त्र का महारथी महारथी नहीं होता। अगर अस्त्र शस्त्रों को भूल जाए तो महारथी में और प्यादे में कोई फर्क नहीं होता। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल खुद को स्मृति दिलानी है कि मैं शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, शिव की सभी शक्तियां मेरे पास हैं। अपनी शक्तियों को याद करना है, उनको इमर्ज करना है और कुछ भी नहीं करना आपको। बैठ के बैठ के जब भी वो परिस्थिति आए थोड़ा ठहरिए और ठहर के याद कीजिए। बाबा स्मृति दिलाते हैं ना, बाबा स्मृति दिलाते हैं, तो हाँ स्मृति में आइए। हाँ, स्मृति में आइए कि मुझे सारी शक्तियां बाबा से मिली हुई हैं। उन शक्तियों का याद आ जाना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है दीदी। उसी से ही 50% वो परिस्थिति जो है वो पूरी हो जाएगी। हाँ भैया। अभी बैठे बैठे ही आप ये विजुअलाइज कीजिए, महसूस कीजिए कि वो परिस्थिति आ गई है आपके सामने जिससे आपको डर लगता है, आ गई है आपके सामने। और जितनी आती है ना, आज तक आई है, उससे 10 गुना ज्यादा फोर्स के साथ आ गई है। महसूस कीजिए अभी के अभी। डर भैया महसूस हो बहुत रहा है डर लग आपको? रहा है। लग हाँ रहा है ना? बहुत ज्यादा। अब अब इस डर के बीच में संकल्प कीजिए, सामना करने की शक्ति हाजिर हो। और महसूस कीजिए तरंगों को फैलते हुए आपके चारों तरफ, जैसे लाल शक्तियों की तरंगे फैल रही हैं सर्कल्स के रूप में। और जो वो सामने परिस्थिति है, वो परिस्थिति बैक होती जा रही है, बैक होती जा रही है, उसकी फोर्स खत्म। जो डार्क एनर्जी है वो न्यूट्रलाइज। अब संकल्प कीजिए, मैं शिव शक्ति हूं, संपूर्ण शक्ति स्वरूप। फिर से लाल तरंगे फैली शक्तियों की। कुछ मन शांत हुआ दीदी? हुआ? अब बुला लीजिए बाबा को, अब बुला लीजिए बाबा को। बाबा आपके पीछे खड़े हैं, बिल्कुल कंधे पे हाथ रख के, और कह रहे हैं कि जब हम खड़े हैं तो फिर किस बात का डर? कहाँ से आया ये डर जब बाप साथ है तो? ठीक है, आ गया बाबा? हाँ ठीक। हो रहा है महसूस? हो रहा है महसूस? ऐसे ही करना है, ये ड्रिल है, ऐसे ही करना है आपको। चाहे परिस्थिति आ जाओ हजार, चाहे परिस्थिति आ जाओ हजार, अपने अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ने कभी भी। ठीक है दीदी? जी भैया जी, थैंक यू सो ठीक है मच। जी, चलिए जी, ओम शांति। अभी निशा, निशा दीदी जी प्लीज आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछिए। ओम शांति। अभी ओम जैसे शांति। बताया ना, अपने आप को पावरफुल बनाना है, तो मुझे लग रहा है अब ये क्वेश्चन का आंसर ये जो ड्रिल हुई थी शायद यही है। बाकी फिर भी जी करें दीदी कि जी, मैं जितना ड्रिल को हम करते जाएंगे ना, जितना रेपिटेशन इसका करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग सिचुएशन में करेंगे, अलग अलग टाइम पे करेंगे, अपने आप ही ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और फिर वो एक नेचुरल फीलिंग में आ जाएगी। फिर बुलाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली काम करेगी वो। मेन ठीक है मेरा दीदी? यही था कि जैसे मैं शक्ति भेजना चाहती हूँ और जी डिटैच कैसे रहें अपने ही संतान से, तो वो थोड़ा सा समझना चाहते थे। उसको शक्ति भेजना चाहती हूँ कि वो डिसीजन सही से ले सके।
दीदी जी, डिटैचमेंट बहुत सिंपल सी है। माँ के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम समझते हैं, हाँ क्योंकि जी। बच्चा है। लेकिन फिर भी अगर हमें उसकी हेल्प करनी है ना, मान लो आप एक बहुत बड़े सर्जन हैं, आपको हाँ अपने ही जी। बच्चे की सर्जरी करनी है, आपके हाथ नहीं कांप सकते, आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए। हम्म। अगर हाथ कांपे तो बच्चे को जो होगा सो होगा, लेकिन एक पेशेंट और एक डॉक्टर, है हाँ ना, जी। उस संबंध से आप देखिए। तो जब आपको शक्ति देनी है तो वो एक सब्जेक्ट है जिसको हेल्प की जरूरत है, और हेल्प आपके पास है जो आप कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो हेल्प के उससे आपको डिटैच होना है, और डिटैच होने का यही तरीका है कि अंततः आप भी एक आत्मा है और वो भी एक आत्मा हाँ जी। है ना, आप भी उसी परमपिता की संतान है। चूंकि जो आपका संबंध है, उस संबंध के आधार पे आपको हेल्प देनी है उनको, तो उस समय के लिए उस संबंध को साइड में रखते हुए जो हेल्प देनी है उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। उस आत्मा तक, वो एक आत्मा है, वो बेटा नहीं है किसी का, ना हाँ आप माँ जी। है किसी की। आप एक आत्मा है जो सामर्थ्य रखती है, जिसको परमात्मा से सामर्थ्य मिला है कि वो दूसरी आत्मा को मदद कर सकती है। तो उस हाँ सामर्थ्य जी। को स्मृति में रखते हुए, और आत्मा भाई भाई का जो रिश्ता है, या आत्मा साथ में एक पार्ट बजा रही है, उसका जो रिश्ता है उसको ध्यान में रखते हुए हमें उस समय पे उसको सहयोग देना जरूरी है। हमारा ममत्व जरूरी नहीं है उसके साथ। हाँ जी। तो आत्मिक रूप में देखें उसको, कि भाई ये आत्मा अभी जरूरतमंद है, इसको शक्ति की जरूरत है, और उनको पॉइंट ऑफ लाइट चमकता हुआ देखें, और फिर देह से अलग करें उनको, शरीर को अलग करें, क्योंकि शरीर से आपको भान आता है कि बच्चा है ये, हाँ जी। हाँ जी। है ना। तो उसको शरीर से डिटैच करें, आप भी डिटैच हो, और फिर बाबा को बीच में रखें, बाबा को ऊपर रखें, और फिर हम्म। उस तक दें, है ना, फिर उसको दें। इसकी एक विधि और भी है कि हाँ डायरेक्ट जी। देने की बजाय हम उस आत्मा का उस आत्मा को सूक्ष्म तन में ले जाके और बाप अच्छा। दादा के हाथ में उसका हाथ दे सकते हैं, कि अच्छा। हमसे ज्यादा प्यार, हमसे ज्यादा प्यारा तो ये आपका है। आप जितना हाँ। प्यार तो हम कभी इसको कर ही नहीं सकते। बच्चा तो हम्म। अभी बना है, हमारा बच्चा तो अभी बना है, लेकिन आपका तो ये शुरुआत से है, अनादिकाल से है। हाँ तो जी। आप ही इसको संभालो, ये आप ही का है। सौंप भी सकते हैं हम उनको, सौंपने से भी डिटैचमेंट आती है। अच्छा। अच्छा। जी। तो आप ये छोटी शक्ति छोटी, को। हाँ, छोटी छोटी ड्रिल करेंगे ना जब, तो वो आ अच्छा। जाएगी। हाँ जी, डिटैचमेंट महसूस होगी तो फिर शक्तियां भी हम दे सकेंगे उनको। तो हमारे लिए ही वो आया है, आधार तो उसी को ही बनाना है। उस एक आधार से सारे सारे आधार छूटते हैं हमारे, जिस जो कि आधार नहीं है, एक्चुअली बंधन है बाकी सब। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाएगी, बाबा छूट जाएगा, बाबा कभी नहीं छूटेगा, है ना। जिसको छूटना था वो छूट गए, जिसको जुड़ना था वो जुड़ गए, बाबा कभी नहीं छूटेगा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। दूसरा, आपने कहा कि लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट करती है। तो इफेक्ट दीदी इसलिए करती है कि हमें अपना आभा मंडल इतना नाजुक नहीं रखना कि कोई भी चलता फिरता कचरा हम तक पहुंच जाए और हिला के चला जाए, है ना। ऐसे नाजुक योद्धा हम नहीं है कि कोई भी आएगा, कुछ भी आएगा, हिला के चला जाएगा, चाहे मार लो टक्कर 10, लेकिन जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े रहेंगे। तो इसलिए अपने ओरा पे आप ध्यान दीजिए। जो सेकंड सेकंड के संकल्प चलते हैं, जो सेकंड सेकंड में अभ्यास चलता है, जो सेकंड सेकंड में हम सोच रहे हैं, उस पे हमें थोड़ा सा टेंशन देना है, क्योंकि ओरा इन्हीं सेकंड सेकंड में की गई चीजों से बनता है। जैसे अभी आप बैठे हैं, अभी जो आपकी स्मृति है, जो आपकी महसूसता है, जो आपका संकल्प है, उसके आधार पे ही आपका आभा मंडल क्रिएट हो रहा है। तो हम थोड़ा सा अटेंशन अपने संकल्पों पे दें, और थोड़ा अपनी शक्तियों की स्मृति में, याद में रहने की कोशिश करें। ज्यादा लंबा समय नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 7 दिन हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा इस चीज पे। क्योंकि शुरुआत में अगर हम दे देंगे तो आभा मंडल क्रिएट हो जाएगा, फिर वो शक्तिशाली होता जाएगा। तो जो ये दिक्कत है नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट करने की, तो एनर्जी आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब बीच में कोई बैरियर नहीं है, शील्ड नहीं है, कोई कवच नहीं है हमारे पास। कुछ भी आता है पहुंच जाता है हम तक, राजा तक नहीं पहुंचना चाहिए, है ना। तो कर्मचारियों को एक्टिव कीजिए। छोटा सा अभ्यास है, शक्तियों को जो घेरा बनाने का अभ्यास हम आत्माएं करते ही आए हैं, वो घेरा बनाइए, उनको एक्टिव कीजिए, और संकल्पों पे विशेष ध्यान दीजिए कि क्या संकल्प हमारे चल रहे हैं जब हम आराम से बैठे हैं, जब हम टहल रहे हैं आराम से। उस समय पे अटेंशन देंगे ना, हमारा आभा मंडल शक्तिशाली होता जाएगा। नेगेटिव एनर्जी तो क्या, इस संसार की सारी नेगेटिव एनर्जी मिलके भी उसको नहीं ब्रेक कर सकती, इतना पावरफुल हो जाएगा। ठीक है दीदी, सेकंड का अटेंशन, शक्तियों का एक्टिवेशन। धन्यवाद। ओम शांति।